नमस्कार दोस्तों, मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ओनली में। मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन में पहले ही 4 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 5वीं क्लास है। 4 क्लासेस में मैंने आप लोगों को बेसिक्स और प्लस 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। आज चौथा टाइप का क्वेश्चन है पजल फॉर्म को तथ्यों पर आधारित प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें एक फैमिली चार्ट बनाना ज़रूरी होता है और इस चार्ट को बनाए बिना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चार्ट बनते ही हम आधे मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन 3 या 5 या 4 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, SU की पुत्री है, V के केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो इस वाले को हम बना लेते हैं। SU की पुत्री है तो S इज डॉटर ऑफ U। S पुत्री है, V के केवल 2 बच्चे हैं, V हैज़ 2 चाइल्ड। ओके, देन S तथा Y का विवाह हुआ है, S एंड Y का विवाह D के साथ हुआ है। सॉरी, V के केवल 2 बच्चे हैं, V के केवल 2 बच्चे हैं और S तथा Y। ठीक है, तो V के 2 बच्चे हैं, अगर U की पुत्री S है और V के 2 बच्चे हैं तो ये दोनों मैरिड कपल होंगे। अब प्लस माइनस कौन होगा ये कुछ पता नहीं है, और S तथा Y, तो ये हो गए Y का विवाह D के साथ हुआ है, Y का विवाह D के साथ हुआ है। P का भाई B है, P का भाई B है, ठीक है। V को केवल 2 पुत्रियां हैं, V हैज़ ओनली 2 डॉटर्स, केवल 2 पुत्रियां हैं। J U की माता है, J जो है U की माता है, J का विवाह L के साथ हुआ है तो J का विवाह L के साथ कर देते हैं और ये पिता हो जाएगा U का। P का विवाह S के साथ हुआ है, P का विवाह जो है वो S के साथ हुआ है तो P मेल हो जाएगा, और P और B भाई भाई हैं तो B इधर आ जाएगा। क्या बताया था, P B का भाई है, हाँ तो ठीक है। P का विवाह S के साथ हुआ है, V T का पुत्र है, V जो है T का पुत्र है। अब देखिए ये T है और ये T यहाँ पे बिठा के इसका पुत्र बना देते हैं, और V जो है पुत्र है तो मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगी। ठीक है, अब V के 2 पुत्र हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे पुत्र, पहला तो S और दूसरा Y। ठीक है, 2 पुत्र हो जाएंगे S और Y। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि V के केवल 2 पुत्रियां हैं तो Y क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, और पुत्री हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा केवल V की 2 पुत्रियां हैं तो V की 2 पुत्रियां यही होंगी, S और Y। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैरिड कपल हैं, ये एक पुत्री है तो दूसरी पुत्री Y हो सकती है। अब इसके बाद बाकी की इन्फॉर्मेशन हम मिटा देंगे और अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, हमारा फैमिली चार्ट बन चुका है। पहला है B की सिस्टर इन लॉ कौन है, तो B की सिस्टर इन लॉ कौन होगी, B ये है, और ये क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। हाँ, B कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, वाइफ नहीं होगी क्योंकि ये भाई है, P जो भाई है B का कोई जेंडर डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो B की सिस्टर इन लॉ यानी भाभी कौन है, S है, तो B की इसका आंसर हो जाएगा S, पहला का आंसर S, या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं S, आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला का S। दूसरा, निम्न में से कौन U का पिता है, U का पिता कौन है, L है। ठीक है, तीसरा, V P से किस प्रकार संबंधित है, V का संबंध पूछा है P से, V का संबंध पूछा है P से, तो ये क्या है, पत्नी का पिता है। ठीक है, तो फादर इन लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फादर इन लॉ।
फादर इन लॉ। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड है के जे का भाई है। ठीक है, तो के जे का भाई है, यहाँ यहीं पे बना लेते हैं, उधर थोड़ा जगह कम है इस वजह से वहाँ नहीं बनाते हैं। आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। ठीक है, क्योंकि फिर मैं मिटाने वाला हूँ। लिख लिया। तो अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है के जे का भाई है, तो के को जे का भाई बना देते हैं। के जे का भाई है प्लस हो जाएगा, और जे वाई की माता है, तो जे वाई की माता है तो वाई हो गया। वाई टी की बहन है, वाई टी की बहन है, ये टी हो गया। टी का विवाह क्यू के साथ हुआ है, तो टी का विवाह क्यू के साथ से दिया। एस जे का पिता है, एस जो है वो जे का पिता है, एस जे का पिता है तो ये प्लस हो जाएगा पॉजिटिव। देन इसके बाद क्या है, एस को केवल एक पुत्री है, एस को केवल एक पुत्री है तो ये पुत्री है। फिर दूसरा क्या बोलता है, एस का विवाह आर के साथ हुआ है, एस का विवाह आर के साथ हुआ है तो आर ये हो गया और ये माइनस हो गई। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं लिखा है तो बैक करके लिख लेना। ठीक है, हाँ, आर के साथ हुआ है, आर के साथ हुआ है। के डी का भाई है, के डी का भाई है, तो के का भाई का, के किसका भाई है, डी का भाई है, और यू डी का ससुर है। यू जो है डी का ससुर है, तो इसका किसी के साथ शादी हुई होगी और ये यू हो गया, ये ससुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, डी वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो डी वाई से किस प्रकार संबंधित है भाई, एक मिनट। एस के केवल एक पुत्री है, तो एस के केवल एक पुत्री है, पुत्री जे है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी चाचा हो जाएगा, अंकल। इसका आंसर है अंकल। या चाचा। यदि वाई का विवाह पी के साथ हुआ है, यदि वाई का विवाह पी के साथ हुआ है, ये माइनस है भाई। ठीक है, यदि वाई का विवाह पी के साथ हुआ है तो एस किस प्रकार पी से संबंधित है, तो एस किस प्रकार संबंधित है, अरे भाई ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ। ठीक है, ससुर है ना, ये देखो दादा ससुर है या बाबा ससुर है। यू सी का पिता है, यू सी का पिता है। अगर यू को सी का पिता बना दिया जाए तो डी किस प्रकार से सी से संबंधित है, तो डी किस प्रकार से सी से संबंधित होगा, डी पति होगा, हस्बैंड होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हस्बैंड। चलिए तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और इसी के साथ मैं रक्त संबंध भी ख़त्म करता हूं। लेकिन आपको ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो करना होगा, ये होमवर्क है। कल मैं कोडिंग डिकोडिंग चालू करूंगा और उसके साथ में करेंगे। अच्छा हाँ, अभी आप लोगों को होमवर्क करना है, तो कल का होमवर्क जो मैंने दिया था वो अभी कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल वाले क्वेश्चन कहते हैं, पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा निर्दिष्ट करता है कि जे एफ की पत्नी है। ठीक है, जे एफ की पत्नी है तो जे को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। और जे के इसे चेक करते हैं तो जे के बाद परसेंट है और परसेंट का मतलब माता है, तो माता ये यहाँ पे सर्वाइव कर गया। यहाँ पे जे के बाद परसेंट है, माता है यानी फीमेल है, फीमेल है तो सर्वाइव कर गया, यहाँ भी सर्वाइव कर जाएगा। और यहाँ पे देखिए जे अंत में है, तो जे अंत में है तो ये पत्नी नहीं हो सकती है ना, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये गलत हो गए। इसके बाद अब देखते हैं, हमें 3 में देखना है कि कौन सा होगा। तो जे से शुरू करेंगे क्योंकि उसके पहले का कोई मतलब नहीं है। तो जे माता है आर की, जे माता है आर की, और आर जो है बहन है के का। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। और परसेंट, परसेंट का मतलब माता, यानी के फिर से माता हो गई तो नानी हो गई, ये भी गलत हो गया। जे जो होगा नानी हो जाएगी। और जे पी प्लस के, तो जे @ p + k, तो यहाँ सॉरी जे परसेंट, परसेंट का मतलब माता है पी की, और पी क्या है, भाई है, पी बहन है, सॉरी भाई नहीं बहन है के की,
और के जो है एट द रेट का मतलब है भाई है आर का, और डॉलर क्या है एफ, डॉलर मतलब पुत्री है, तो आर जो है पुत्री है एफ की। ठीक है, तो ये तीनों देखिए, ये इसका क्या है पुत्री है और पुत्री, ठीक है, पुत्री होगी, पुत्री का भाई की बहन का पिता। तो देखिए अब ये माता है इन तीनों की और ये पिता है इन तीनों का, तो यहाँ से ये दोनों पति पत्नी हुए, ये माता है इसलिए फीमेल होगी, पत्नी होगी एफ की, तो यहाँ से ये सही हो गया। इसके बाद दूसरा है अभिव्यक्ति, यह निर्दिष्ट करती है कि बी के का पुत्र है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा प्रश्न चिन्ह, तो ये प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, बी के का पुत्र है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पुत्र के लिए क्या होना चाहिए, ये मेल होना चाहिए। यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से ही चेक करना होगा। के हैज़ एफ, हैज़ का मतलब है पति, तो के पति है एफ का, और एफ परसेंट क्यू, तो एफ जो है क्यू की माता है, एल की माता है, तो ये पुत्र है के का। ठीक है, और एन प्लस यानी बहन है, तो ये पुत्री हो गई के की, और के अब बी को पुत्र होने के लिए ये या तो बहन होगी या तो भाई होगा। ठीक है, एन जो है वो या तो बहन होगा या तो भाई होगी, तो भाई और बहन के साइन देख लेते हैं, तो बहन का है हमारे पास प्लस और भाई का है हमारे पास एट द रेट, तो हमारे पास या तो प्लस होगा या तो एट द रेट होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसी के साथ हम ब्लड रिलेशन को ख़त्म करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। कल मैं आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ शायद कोडिंग डिकोडिंग के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।